हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस द टेस्ट टॉक। ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 के ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 8 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। बोलता क्या है कि ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। ओके, वी हैव टू शो दैट एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। ओके, तो क्या इन्फॉर्मेशन है? ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, यानी इसका मतलब है दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। ये इन्फॉर्मेशन गिवन भी है। ओके, तो जब ये साइड्स इक्वल हैं तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट लिखते हैं ट्रायंगल बी सी डी इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, और यहाँ भी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, यानी आप लिखोगे दैट इज़ बी डी इक्वल टू डी सी। जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल ही होगा, यानी आप लिखोगे दैट इज़ एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब इस दोनों इक्वेशन को आप आपस में ऐड कर दो। ऐड 1 + 2, दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ठीक है, अब देखोगे तो हम एंगल ए बी सी यानी ये एंगल और एंगल डी बी सी यानी ये एंगल, इस दोनों एंगल को ऐड कर रहे हैं। जब इस दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें कंप्लीट एंगल ये मिलेगा। यानी अब देखोगे तो हमें एंगल कौन सा मिल रहा है? एंगल डी बी ए, दैट इज एंगल डी बी ए इक्वल टू जब एंगल ए सी बी यानी ये एंगल और एंगल डी सी बी यानी ये एंगल, इस दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें ये टोटल एंगल मिलेगा। यानी यहाँ लिखेंगे एंगल डी सी ए इक्वल टू एंगल डी सी ए। यही तो हमें सॉल्व करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था। डी सी ए यानी ए सी डी दोनों सेम ही है। दैट इज एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB equal to AC. Okay, side BA is produced to D such that AD equal to AB. We have to show that angle BCD is a right angle. Okay, तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। ठीक है, गिवन इन्फॉर्मेशन ये है सबसे पहले कि ABC ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle. ओके, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में सबसे पहले और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में गिवन क्या है कि दिस ए बी इक्वल टू दिस ए सी। दैट इज ए बी इक्वल टू ए सी। ओके, यानी आप क्या लिख सकते हो? दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ओके, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब क्या बोलता है कि दिस बी ए साइड इज प्रोड्यूस्ड टू डी। ओके, और सच दैट दिस साइड इक्वल टू दिस साइड।
such that AB equal to AD. Okay, but AB इक्वल टू AC, इसका मतलब ये हो गया दैट इज AD इक्वल टू AC. अब लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल, दिस ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल ACD, AD इक्वल टू AC. जब साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, यानी इसका मतलब हो गया एंगल CDA इक्वल टू एंगल ACD. ओके, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल CDB इक्वल टू एंगल ACD. ये हमारा हो गया इक्वेशन 2. ओके, अब क्या करते हैं, एडिंग द corresponding sides of 1 and 2 we get what, मतलब ओके, अब क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड 1 + 2. तो इक्वेशन 1 ये है, यानी एंगल ABC, एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल टू दिस एंगल ACB, एंगल ACB प्लस एंगल ACD. इस दोनों को आपने ऐड किया तो क्या मिला, एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल टू एंगल BCD. ये हमारा हो गया इक्वेशन 3. ठीक है, एंगल ABC प्लस एंगल CDB इक्वल टू एंगल BCD. ओके, अब हम आते हैं इस पूरे ट्रायंगल में, ट्रायंगल BCD में. ओके, इस पूरे ट्रायंगल पे फोकस करते हैं. नाउ इन ट्रायंगल BCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखेंगे हम एंगल BCD में, क्या लिखेंगे हम ट्रायंगल BCD में, एंगल BCD प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DBC. ओके, इक्वल टू 180 डिग्री. हमें ये प्रूफ करना था कि ये जो एंगल है ये राइट एंगल है. ठीक है, तो एंगल BCD प्लस एंगल CDB ये जैसे है वैसे के वैसे रहने दो, और एंगल DBC को आप एंगल ABC के फॉर्म में भी लिख सकते हो. इस एंगल DBC को आप चाहोगे तो इसे ABC भी लिख सकते हो. ओके, एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री. और एक क्वेश्चन 3 में आपने देखा है कि इन सब का वैल्यू क्या है, BCD के बराबर है बाई 3 एंगल BCD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री. यानी ये क्या है, 2 एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज़ एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री. यानी यही तुम्हें प्रूफ करना था. हेंस एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल. ओके, तो ये सॉल्यूशन आपको समझ आया होगा. तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा. चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि ABC इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल इन विच एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. ओके, एंड AB इक्वल टू AC. देन वी हैव टू फाइंड एंगल B इक्वल टू एंगल C. तो क्या बोला कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे एंगल A 90 डिग्री है. चलो यहाँ पे कुछ मार्किंग में कन्फ्यूज़न है, इसे आप A मान लो, दिस इज़ योर B एंड दिस इज़ C. ठीक है, और उसके बाद क्या बोला कि AB इक्वल टू AC, यानी दिस साइड इक्वल टू दिस साइड. ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है. तो चलो इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं. क्या है कि ट्रायंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल.
ठीक है, एट ए सबसे पहला इन्फॉर्मेशन तो ये है, यानी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद क्या बोला, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो इक्वल साइड है उसका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये तो क्लियर है, ये हमारा इक्वेशन 1 कुछ ऐसे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, अब क्या लिखोगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए तो 90 डिग्री है, यानी यहाँ 90 डिग्री, प्लस दिस एंगल बी एंड एंगल सी बोथ आर इक्वल, यानी आप दोनों को किसी भी एक फॉर्म में लिख लो, यानी एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये कुछ ऐसे आएगा, टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा। ठीक है, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, दैट इज एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, यानी आप क्या लिखोगे, हैंस एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C equal to 45 डिग्री। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको इसका सोल्यूशन समझ आया होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। सबसे पहला इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, यानी इसके तीनों साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, दिस इक्वल दिस इक्वल दिस, दैट इज ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी, ये सारे के सारे आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके दो साइड्स को इक्वल करते हैं और फिर आगे फोकस करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी, जब ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं किसी ट्रायंगल में, तो उनका जो अपोजिट एंगल होगा वो भी आपस में इक्वल होगा, दैट इज एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ये पहला इन्फॉर्मेशन हमें मिला, इक्वेशन 1, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है क्या, फिर लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है कि ए बी इक्वल टू बी सी। अब की बार ए बी और बी सी आपस में बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि इनका जो अपोजिट एंगल है वो आपस में इक्वल होगा, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल बी सी ए, दैट इज, यानी आप लिखोगे दैट इज एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ओके, बाय 1 एंड 2 अब क्या देखोगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल बी ए सी, यानी दैट इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। तीनों के तीनों एंगल जो हैं ये आपस में हो गए बराबर। ओके, नाउ
इन ट्राइंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे हम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीनों एंगल को किसी एक के रिस्पेक्ट में आप लिख लो, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये आया 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3, यह आया 60 डिग्री, और तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, हैंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमने कर दिया प्रूफ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।